आड़ा शहीदी स्थल पर शहीद आजम भगत सिंह के जो आज ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है जन्मदिन के ऊपर, क्या कहोगे, क्या आपका क्या उद्देश्य? देखिए, कहना यही है, भगत सिंह जब इस देश से गए तो मरते मरते इस देश के लिए जान देते हुए उनके आखिरी शब्द यही थे कि मरकर भी मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन आएगी, ना मिटेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन आएगी। तो इन्हीं शब्दों को लेकर के जो भगत सिंह है वो चलते थे, और आज देश के लिए उन्होंने जो किया मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता। माता पिता का वो लाल, बहुत कम उम्र में, जिस उम्र में माता पिता अपने बच्चों की शादी के सपने देखते हैं, उस उम्र में देश के लिए जान देना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और देशभक्ति का जज्बा, भारत माँ के लिए जिस तरीके से बेड़ियों से आज़ाद करने के लिए वो चल रहे थे, तो आज हमें और आपको ज़रूरत है कि हम उन सपनों को साकार करें, मंजिल तक लेकर के जाएं। यही कहना है, जहाँ भी आपको कहते हैं कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है, और ब्लड डोनेशन के माध्यम से हम उस खून के रिश्ते से एक नहीं हज़ारों लोगों तक जुड़ सकते हैं। हर 3 महीने के अंदर आप अपना जो रक्तदान है वो करते रहिए और इस समाज के अंदर अपना योगदान देते रहिए। रीमन नैन एक मतलब कि पहले नाम नहीं था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद में एक नए रीमन नैन का जो नाम सामने आया है, कहीं ना कहीं यह फिर दोबारा चर्चित से रहा हो गया। आदमपुर उपचुनाव को लेकर आपने सोनाली फोगाट के बारे में एक बात कही जी, थोड़ा विस्तार से बताओ। सोनाली फोगाट के परिवार ने 11 साल की बेटी यशोधरा ने माफी मांग ली, जो किसान आंदोलन में उन्होंने जो गलती करी थी स्वीकार कर लिया। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के जो सदस्य हैं, कमेटी के जो वर्कर हैं, उनको ये गलतीनामा माफी कर देंगे? देखिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आप कोई काम करते हो तो समाज को नज़रों में रख कर के करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप कितने भी ऊंचे चले जाओ, जब तक समाज आपकी इज्जत नहीं करता तब तक आप कुछ नहीं हो लोगों की नज़रों में। और समाज से ऊपर उठ करके सोनाली फोगाट ने लफंगा, दारूबाज, नाचने वाले, मुर्गा खाने वाले, जो ये शब्द यूज किए थे, उसको लेकर के आज सोनाली फोगाट के परिवार को उन्हीं लोगों के कदमों में आना पड़ा जिन खापों के खिलाफ सोनाली फोगाट कल बोल रही थी, जिन किसानों के खिलाफ कल सोनाली फोगाट बोल रही थी। तो अन्याय सोनाली फोगाट के साथ हुआ, और उसको न्याय दिलवाने के लिए लोग जो है, उनके परिवार पूरा का पूरा उनके कदमों में आया और आकर के ये कहा कि हमारा साथ दीजिए, आज हमारी बेटी पर, हमारी बहू के ऊपर ये आफत आ पड़ी है। आदमपुर इलेक्शन, मेरे ख्याल से मैं बहुत बार कहती हूँ कि इलेक्शन का और समाज का अलग अलग रवैया होता है हमेशा से, क्योंकि इलेक्शन, वो कहते हैं ना, एक बरसाती मेंढक की तरह इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, और समाज में आपको पाँचों के पाँचों साल लगातार रहना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले यदि समाज को रखा जाए, चुनाव से पहले यदि समाज को रखा जाए, तो सबसे बड़ी बात होगी। रीमन, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, किसान से जुड़ी हो, किसान के मुद्दे पर हर बार बात करती हो, किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ी हुंकार भर दिया है, दोबारा से किसान आंदोलन को बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। एमएसपी के लोग कर आपको क्या बोलोगे, कितना आंदोलन सहयोग इस बार हो पाया, क्या ये आंदोलन सक्सेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? देखिए, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर जब हम अध्ययन करते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो हम देखते हैं हमारा जो देश है वो WTO के अंदर है, WHO के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं, जिसके अंदर देश बहुत सारे समझौतों के साथ शामिल हुआ है। और WTO ये स्पष्ट करता है कि जब तक आप WTO के अंदर हो तो देश के किसान को एमएसपी नहीं मिल पाएगी। तो मेरा तो मानना यही है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थाएं हैं वैश्विक स्तर पर, सबसे पहले हमें उनसे अपने देश को आज़ाद करवाने की ज़रूरत है, उसके बाद एमएसपी की तरफ कदम उठाया जा सकता है।